सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। सभी देखने वाले विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चनों पर अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन कंटेंट के साथ एकत्रित किए गए हैं। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 14 से 16 मई 2023 तक कहाँ किया जाएगा। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 14 से 16 मई, ये मई नहीं है, मई है, यहाँ में मिस प्रिंटिंग हो गया, मई है ये। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन 14 से 16 मई 2023 तक कहाँ किया जाएगा। तो ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा जयपुर के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की सबसे बड़ी पंचमुखी बालाजी की 151 फीट की बैठी हुई मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी है बालाजी की पंचमुखी 151 फीट ऊंची बैठी हुई मूर्ति है, जिसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है मेवाड़ के उदयपुर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है मेवाड़ के उदयपुर के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश की पहली टॉय ट्रेन जो CNG से संचालित है कहाँ है। ये भी, इसका उत्तर भी उदयपुर है। देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ चलाई गई जो CNG से संचालित है। देश की पहली CNG टॉय ट्रेन कहाँ। CNG की फुल फॉर्म होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और ये जो देश की पहली CNG टॉय ट्रेन है, ये उदयपुर में चलाई गई है। कहाँ चलाई गई है, उदयपुर में चलाई गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 30 मई 2023 को राज्यपाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ किसे दिलाई है। तो ये दिलाई है जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 30 मई 2023 को राज्यपाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ किसे दिलाई है। और ये 41वें क्रम की, ये ध्यान रखना कि कौन से क्रम के हैं, 41वें क्रम के। ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 मई 2023 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोले जाने की स्वीकृति दी है। तो ये दी है जोधपुर के अंदर। कहाँ दी है, जोधपुर के अंदर। 5 मई 2023 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोले जाने की स्वीकृति दी, जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल 2023 को जयपुर जिले की किस ग्राम पंचायत से महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। तो ये जो महंगाई राहत कैंप है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, राजस्थान की कौन सी ग्राम पंचायत से शुरू हुआ था। तो ये हुआ था महापुरा से। कहाँ से हुआ था, महापुरा से। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महापुरा कहाँ है, तो ये जयपुर जिले में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल 2023 को जयपुर जिले की किस ग्राम पंचायत से, तो ये जयपुर जिले की ग्राम पंचायत है महापुरा, जहाँ से महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा द्वारा
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन? रमेश चंद्र मीणा द्वारा राजीव गांधी जल संचयन योजना की द्वितीय चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो ये दूसरे चरण का शुभारंभ कब हुआ था? ये दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ था 22 मार्च 2023। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश चंद्र मीणा द्वारा राजीव गांधी जल संचयन योजना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी जल संचयन योजना, राजीव गांधी जल संचयन योजना का दूसरा चरण 22 मार्च 2023। नेक्स्ट, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों के अनुसार राज्य में नवंबर 2022 तक कुल विद्युत अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? यानी कि विद्युत की जो कुल अधिष्ठापित क्षमता है वो पूछी गई है, वो है 23,487.46 मेगावाट। कितनी है? 23,487.46 मेगावाट। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। 2022 तक है ये, और विद्युत अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा पूछी गई है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम खंड का लोकार्पण किया? तो इसका आंसर है दौसा। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के प्रथम खंड का लोकार्पण किया? तो ये किया है दौसा के अंदर। कहाँ किया है? दौसा के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। उनमें से 2 राजस्थानी परमवीर चक्र विजेता कौन है? यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो 21 सबसे बड़े, जिनके कोई नाम नहीं है, उनके नाम रखे गए हैं। और 2 द्वीपों के नाम राजस्थान के जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर रखे गए हैं। तो उनके क्या नाम हैं? एक का नाम है मेजर पीरू सिंह शेखावत, मेजर पीरू सिंह शेखावत, और दूसरे हैं मेजर शैतान सिंह शेखावत। यानी 2 द्वीपों के नाम अपने राजस्थानी जो परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर रखे गए हैं। एक है मेजर पीरू सिंह शेखावत और दूसरे हैं मेजर शैतान सिंह शेखावत, मेजर शैतान सिंह। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है सीनियर नेशनल क्रॉस एंट्री प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 9 साल बाद पदक जीता? सीनियर नेशनल क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 9 साल बाद पदक जीता? तो ये है एथलेटिक हेमराज गुर्जर। कौन है? एथलीट है हेमराज गुर्जर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत देवस्थान विभाग की ओर से 1 नवंबर 2022 को तीसरी ट्रेन कहाँ से रवाना की गई? तो ये की गई है भगत की कोठी जोधपुर से रामेश्वरम। यानी राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत देवस्थान विभाग की ओर से 1 नवंबर 2022 को तीसरी ट्रेन कहाँ से रवाना की गई? भगत की कोठी जोधपुर से रामेश्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। किस कंपनी ने विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर मतलब विंड सोलर ऊर्जा संयंत्र चालू किया? तो ये किया है अडानी। किसने किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है
क्वेश्चन नंबर 14, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में ओवरऑल चैंपियन है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में ओवरऑल चैंपियन कौन है? हनुमानगढ़। कौन है? हनुमानगढ़। कौन है? हनुमानगढ़। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? तो ये की गई थी 17 सितंबर 2022। 17 सितंबर 2022। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस देश के प्रधानमंत्री ने, यानी देश का नाम पूछा गया, कौन से देश के प्रधानमंत्री सितंबर 2022 को राजस्थान का दौरा किया? तो ये किया था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। क्या नाम है? शेख हसीना। और ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे, ये भी ध्यान रखना। अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आए थे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये क्वेश्चन तो 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022। 9 सितंबर 2022। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान प्रोत्साहन के लिए किस योजना को लागू किया? ये किया है बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन के लिए किस योजना को लागू किया? बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की किन 2 दुर्गों या किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 मिला है? तो कौन से दुर्गों को मिला है? ये मिला है कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को मिला है, देख सकते हैं आप। प्रश्न है, राजस्थान के किन 2 दुर्गों को, ये की नहीं है, गलती से मिस प्रिंटिंग हो गया। राजस्थान के किन 2 दुर्गों या किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड मिला है? तो ये मिला है कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी 1 मई 2022 को। और राजस्थान की योजनाएं जो है जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनमें से ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 1 मई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ? भारत का पूछा गया है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ जैसलमेर के अंदर। कहाँ शुरू हुआ? जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अच्छा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 मई, ये मई नहीं है, फिर यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गया है, मई नहीं है ये, 16 मई 2022। 16 मई 2022 को जारी अधिसूचना के बाद कौन सा अभयारण्य है जो देश का 52वां तथा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य बन गया है? यानी
भारत का तो 52वां है और देश का राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है या बाघ अभयारण्य है। तो वो कौन सा है? वो है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कहाँ है? ये बूंदी के अंदर है। तो आपको याद रखना है 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था और ये देश का कौन सा है? 52वां है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रदेश में जालोर जिले का कौन सा गांव चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवर हासिल करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया है? ये प्रदेश के जालोर जिले का एक गांव है जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को 100% कवर कर चुका है और ये राज्य का पहला गांव बन गया है। कौन सा गांव? तो गांव का नाम है नरसाणा। कौन सा गांव है? नरसाणा। वह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखना। प्रदेश में जालोर जिले का कौन सा गांव चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवर हासिल करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया है? नरसाणा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 की बात हो रही है के अवसर पर राष्ट्रपति ने राजस्थान की किस मांड और भजन लोकगीत गायिका को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया? राजस्थान की मांड गायिका महिला कौन सी है जिसे नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है? तो है बतुल बेगम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बतुल बेगम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इसको भी मोस्ट लगा लेना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2022 में राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया था नारी शक्ति पुरस्कार और मांड गायिका लोकगीत गायिका को दिया गया बतुल बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, 5 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया? 5 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा मतलब सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसका शिलान्यास किया गया था? चौंप, ये चौक नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गया यहाँ, ये है चौंप, याद रखना। चौंप क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चौंप। और ये चौंप कहाँ है? ये है जयपुर के अंदर, ये चौंप है और चौंप जयपुर के अंदर है, चौक नहीं है। 5 फरवरी 2022 को राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? ये चौंप जयपुर के अंदर किया गया है। एक बार फिर से याद रखना है, चौंप जयपुर के अंदर है, चौंप जयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पशु गणना हुई थी 2019 के अंदर, पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल पशुधन कितना है? तो राज्य में कुल पशुधन पूछा गया है तो वो है 568.1 लाख। कितना है? 568.1 लाख। और अगर आपको कुक्कुट पूछा जाए, कुक्कुट कितने हैं, तो 146.23 लाख, 146.23 लाख। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2000 लास्ट जो जनगणना हुई थी पशु गणना 2019 की, उसमें 568 लाख 0.1% पशु 0.1 लाख पशुधन है और कुक्कुट की संख्या है 146.23 लाख। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी पशुधन पर ही है। देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है? यानी पूरे भारत में जितना पशुधन है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान रखता है? तो कितना रखता है? 10.46%। देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत राजस्थान रखता है? 10.46%। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 को घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में संचालित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम याद रखना 8 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में संचालित है? 8 जिलों में संचालित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 8 जिलों में याद रखना। क्वेश्चन है अपना 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, मेवात
क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो 1986-87 में होती है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। और नाम से सर्च करो तो टीचर स्टडी पॉइंट हमारा यूट्यूब चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल है, और यूट्यूब चैनल भी टीचर स्टडी पॉइंट के नाम से ही है। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।